देखिए, दुनिया भले ही आगे बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। और अब तो यह सवाल संसद में पूछ लिया गया है। कल लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद है, हमीरपुर से आते हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। और इसके बाद तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि अनुराग ठाकुर ने उनका अपमान कर दिया है, उन्हें गाली दे दी है, लेकिन वो माफी की मांग नहीं करेंगे। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में जमकर गरजे। तो आज इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा जोरदार है। अनुराग ठाकुर से माफी की मांग विपक्ष कर रहा है। अनुराग ठाकुर का भाषण पोस्ट करने पर पीएम मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुराने बयानों का हवाला देकर आरोप लगा रही है कि जो हर किसी की जाति पूछते हैं, हर किसी में जाति ढूंढते हैं, वो जाति पूछने के नाम पर भड़क क्यों रहे। तो आज बहस इसी मुद्दे पर, पहले सियासी बार पलटवार। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। सर, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ? राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। ये पूछना कि राहुल गांधी का, अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जाति तुम्हारी क्या है, ये मेरा अपमान क्या है? राहुल गांधी से अगर उन्होंने कह दिया कि जाति क्या है बताएं, इस पर तकलीफ क्यों हो रही है? जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति, और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो। देश में एक रात में जितना डैमेज अनुराग ठाकुर बीजेपी का कर सकते थे, वो कर दिया। आज शो में खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपको परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि ये जाति वाली जो सियासत है, ये राहुल गांधी का अपमान या फिर ये बिना बात का है सियासी घमासान। जाति क्यों नहीं जाति, चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय जी, जाति पूछना अपमान कैसे हो गया? ये अपमान, माफी, विशेषाधिकार हनन, ये बात कहां तक पहुंच गई सर, क्यों? रोमाना जी, देश के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। भारत के संसदीय इतिहास में इससे शर्मनाक वाक्य और ऐसी भद्दी गाली आज तक किसी सत्ताधारी दल के नेता ने नहीं दी जो अनुराग ठाकुर जी ने दी है। उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं है। जात का पता नहीं का अर्थ जानते हैं आप?
उनकी विरासत पर सवाल खड़े करना, उनके माँ बाप पर सवाल खड़े करना, इससे बड़ा घृणित काम कोई कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी को मैं अगले 20 सेकंड में राहुल गांधी की जात और सत्ता की औकात दोनों बता दूंगा। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हो तो जाओ आजादपुर मंडी और हमारे सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछना कि राहुल गांधी की जात क्या है। जो जात रामेश्वर भाई की जात है वो राहुल गांधी की जात है। सुल्तानपुर चले जाना, रामचेत जो चर्म शिल्पी है, जो मोची का काम करता है, उससे पूछना राहुल गांधी की जात क्या है। जो जात चर्म शिल्प रामचेत की है वो जात राहुल गांधी की है। आप आनंद विहार जाकर सैकड़ों कुलियों से पूछना कि तुमने राहुल गांधी की जात क्या पाई, तो वो बताएंगे कि जो हमारी जात है वो राहुल गांधी की जात है। सर, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि ट्रक जात ड्राइवरों नहीं से पूछना राहुल गांधी आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि जात नहीं पूछी, उन्होंने उनका अपमान किया है। अब आप यहाँ पर बैठकर खुद ही जातियां गिना रहे हैं, मतलब मैं जानता था क्या कहना चाह रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं? मैं जानता था कांग्रेस के प्रवक्ता को 10-20 सेकंड भी बोलने नहीं देंगे आप। मैं जानता था इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की औकात भी बताना आवश्यक है, जो सत्ता की औकात है। हमने देख लिया आपकी औकात जब लखीमपुर खीरी में आपने किसानों को रौंद कर मार डाला। हमने देख लिया आपकी औकात जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल तिल कर तड़पा कर मार डाला। हमने देख ली मणिपुर में हिंसा की आग में झोंकने के बाद कैसे मौन साध लेती है सत्ता। हमने आपकी औकात और राहुल गांधी की जात सियासी घमासान इसी जाति पर है। आपने जहां से बात शुरू की ना, मैं हटा देती हूँ वो हिस्सा, वो जो आप जातियां गिना रहे थे राहुल गांधी की कि वहां आजादपुर जाकर पूछ लो जी, वहां जाकर पूछ लो जो उसकी जाति वो राहुल गांधी की जाति। लेकिन जो आपने शुरू वाला हिस्सा कहा ना, जो हटाया था, जो एक्सपंज किया था सदन में, वो तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। उसी पर सवाल पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए कि जाति पूछ रहे थे या फिर जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जाति के नाम पर गाली दे रहे थे, कर क्या रहे थे? अनुराग जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं, संसद में उन्होंने स्पष्टता से कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो किसी का नाम न लेते ही राहुल गांधी क्यों खड़े हो गए? उनको क्यों लगा कि उनको गाली दी जा रही है? इसका क्या कारण है? और श्रीमान राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बातें करते हैं, जो श्रीमान राहुल गांधी जी पूछते हैं बजट में किस जाति के कितने लोग थे, पूछते हैं ना वो। सेना में किस जाति के कितने अधिकारी पूछते हैं ना वो बारंबार पूछते हैं पत्रकारों से, संपादकों से कि आपके संपादकीय मंडल में कितने संपादक, कितने मालिक किस जाति के हैं। ये पूछते कि नहीं पूछते रोमाना जी? ये तो आपने भी वीडियो देखा होगा बारंबार। तो उनको जो है अगर किसी ने पूछ लिया, मान लीजिए पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, तो आपत्ति क्या है? गाली कैसे हो गई है? सर आपने अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि उनकी जात पूछी कैसे? यही मैंने सवाल पूछा। सर आपने सुना नहीं शायद। अभय जी यही कह रहे हैं। जी अभय जी ये कह रहे हैं कि उनसे जाति नहीं पूछी। नहीं, मैंने सुना। अभय जी कह रहे हैं कि उनसे जाति ना पूछकर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने कहा जाति का पता नहीं। हाँ, मैं अखिलेश जी पर आऊंगी। सर अनुराग भदौरिया हैं मेरे साथ, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अनुराग ठाकुर ने क्या किया? मैंने अखिलेश जी की समझ में नहीं आया जो पीछे बैठे थे। अच्छा ठीक है। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी जाति का पता नहीं, किसी का नाम लिया नहीं, तो किसको बुरा लगा? वो संसद में किसका नाम लिया उन्होंने? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्लिप निकाल के नहीं, कि किसका नाम लिया। देख रहे हैं सर, किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा स्पष्ट किया मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ना। मैं अब अनुराग भदौरिया के पास आती हूं। अनुराग जी, ये सारा घोर मट्ठा जो है समाजवादी पार्टी, ये सारा घोर मट्ठा समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि खड़ा कौन होता है? आपके नेता बीच में खड़े होते हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव कहते हैं ये जाति कैसे पूछ सकते हैं? भाई वो जाति पूछ कब रहे हैं? कांग्रेस कह रही है साहब जाति तो पूछी नहीं, ये तो सीधे सीधे जाति के नाम पर गाली दे रहे थे। तो मतलब सारा ट्विस्ट एंड टर्न आप लोगों ने कर दिया। नहीं, ट्विस्ट किसी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की आदत है गाली देना, कभी डायरेक्ट देते हैं, कभी इनडायरेक्ट देते हैं। कभी खड़े होकर इनके रमेश बिदुड़ी गालियां देते हैं, कभी अनुराग ठाकुर खड़े होकर पूछते हैं आप बताओ कि कोई बताए कि जिसको अपनी जाति ना पता हो। मतलब आप पूरे माने पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर आप संबोधन दे रहे हो कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता है, तो किसके बारे में बोल रहे थे? वो बता दें किसके बारे में बोल रहे थे। देश पूछना चाहता है, सदन में खड़े हो क्या बोल रहे हो ना? आप गाली दे रहे हो किसी को भी, जिसको भी गाली दे रहे हो, नाम बताइए किसको गाली दे रहे हैं आप? पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए उसी पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े होके कैसे आप पूछ सकते हो भाई किसी के बारे में? हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हम नहीं, हमारे लिए जात सामाजिक न्याय के लिए है, ये जाति बात करते हैं राजनीति के लिए। यही फर्क मेरे अखिलेश यादव भी कह रहे थे किसी से आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अखिलेश यादव ने भी किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है सर, लेकिन सेंटेंस रह जाएगा। मैंने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए। हम जाति की अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए बात करते हैं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं करते, ये अपमान करने के लिए करते हैं। मैं दोबारा से अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूं। सर मुझे ये बताइए, यहां पर वो अखिलेश यादव की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने यही कहा अखिलेश यादव ने कि साहब आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हो। वहां प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि साहब नाम तो किसी ने लिया नहीं, फिर राहुल गांधी खड़े क्यों हो गए? आप मुझे बता दीजिए अभय जी, ये उड़ते तीर क्यों ले रहे थे राहुल गांधी? क्या ये कहते हैं ना सर, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना, क्या ये जाति वाले मुद्दे पर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की? मैं आपको एक मूर्धन्य पत्रकार मानता हूं। एक साधारण व्यक्ति भी जब डिबेट देख रहा होगा ना तो उसको ये बात पता होगी, क्योंकि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, उन्होंने कहा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने अपने चक्रव्यूह में दलितों का दमन किया। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। सर्वोच्च अदालत में मोदी सरकार ने महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र देकर कह दिया कि सेंसस केंद्र सरकार का अधिकार है, कोई राज्य सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती और हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 20 बिंदुओं का उसमें क्लियरिफिकेशन दिया गया है। उन्होंने कहा आर्टिकल 246(7) शेड्यूल की एंट्री 69 ये सिर्फ केंद्र सरकार कराएगी। 31 जानकारियां चाहिए गई है इस बार की सेंसस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, सिर्फ ओबीसी की जानकारी नहीं। हम एससी एसटी ओबीसी की अगर चाहते हैं प्रधानमंत्री जी न्याय हो, राहुल गांधी जी दृढ़ता से कह रहे हैं तो उन्हें गाली देंगे आप? समूचे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को गाली दी। मैं सीधे राजीव रंजन जी का रुख करती हूँ। जेडीयू से आते हैं राजीव रंजन जी, और इन्हीं की पार्टी के नेतृत्व में बिहार में जातिगत सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का जो दायरा है वो 65% तक बढ़ाया। हालांकि बाद में कोर्ट की तरफ से उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये राजीव रंजन जी, मैं ये मानकर चल रही हूं कि आपकी पार्टी के मन के करीब है जातिगत जनगणना का मुद्दा, और जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को सदन में खड़े होकर आवाज दी, आपको क्या लगता है उसके बाद ये पूरी जाति वाली सियासत आप इसे कैसे देख रहे हैं राजीव जी? देखिए रोमाना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है, इसलिए हम लोग विस्तृत सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद ही कुछ उस पर मैं कहना चाहूँगा। अभी एक सवाल है, देखिए नीतीश कुमार जी को निसंदेह ये श्रेय जाता है कि जो बातें कही जाती थी, जो दशकों से कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, उसका जवाब बिहार से उन्होंने देने का काम किया। जातीय सर्वे के आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का फार्मूला, 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, और मैं मानता हूं ये बड़े फैसले हैं। अब सवाल है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी जितनी बार भी ये बात बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो 2004 से 14 के बीच 2011 में जातीय आधार पर गणना कराने का जो फैसला हुआ, जातीय जनगणना हुई, और उसके आंकड़े 3 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस इसलिए नहीं सामने ला पाई कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बड़े विरोधाभास थे, और ये अब चीजें अब पब्लिक डोमेन में है, किसी से ये बात छिपी नहीं है। वैसे सर 14 के बाद जो सरकार आई उसकी तरफ से भी वादा किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो सामने नहीं आए आंकड़े। नहीं रोमाना, मुझे मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, और मेरा सवाल आपसे ये है सर, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, जातिगत सर्वे करवाया, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। रोमाना जी साथ थे सर, सत्ता में किसके साथ थे सर? और अभी कोर्ट का आपको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मामला वहां से निपटारा होगा, तब तक हम कुछ कर नहीं रहे। तो सर क्या आसान रास्ता कोर्ट ही है या कोई दूसरा? नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूं सर, आपके पास में क्या कोई दूसरा रास्ता है? लगातार पूछेंगी और साथ साथ अभय दुबे पूछेंगे, तो सवाल क्यों पूछती है? मेरे साथ राजीव रंजन जी को ले आइए, जवाब सुनना है तो राजीव रंजन जी को मेरे साथ लाइए। अभय जी प्लीज 1 मिनट सर, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। उन्हें सुन लीजिए आप, फिर आपके पास आ जाऊंगी। राजीव जी आइए। देखिए, सबसे पहली बात है राज्य सरकार फैसले ले सकती है। हाँ। फैसलों पर कोर्ट की भूमिका क्या होगी, उनका नजरिया क्या होगा, उनके फैसले क्या होंगे, ये जनता दल यूनाइटेड या राज्य सरकार का मसला नहीं है। हम अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये सर, अपील तो कांग्रेस केंद्र केवल सरकार साथ से भी नहीं की है ना आप लोगों ने, बिहार में केंद्र जातीय सरकार से भी आप लोगों ने की है ना, किस तरीके से 9वें शेड्यूल में इसको डाल दिया जाए ताकि रास्ता आसान हो जाए। बस मुझे केवल 30 सेकंड, देखिए संवेदनशील मसलों पर जब बात कर रहे हैं तो रोमाना जी आप एक सीरियस एंकर हैं, मुझे 30 सेकंड में अपनी बात तो कह देने दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल आप पूछना चाहेंगे। देखिए सवाल ये, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी साथ इस फैसले में है, केवल कांग्रेस या यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है, ये सर्वसम्मत प्रस्ताव है बिहार विधानमंडल का। ठीक है, इसीलिए इस फैसले को लेकर मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों में उन्होंने जातीय सर्वे कराए हैं, वो क्यों नहीं वो सार्वजनिक कर रहे हैं, या जहां उनकी सरकारें हैं, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पूर्व की सरकारें रही हो, आज केवल बयान देंगे या अपने कार्यकाल में जो तो उन्होंने फैसले लिए अभय जी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। अभय जी, कर्नाटक तेलंगाना क्या हुआ वहां पर सर? वहां जातिगत सर्वे आंकड़ा तो सामने लेकर आइए ना सर, केंद्र को घेरने का हथियार है क्या जातिगत जनगणना? एक बस 20 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, उसके बाद शो में मौका मत दीजिएगा। मेरे विद्वान प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने झूठ बोला, मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है 11 दिसंबर 2014 को। उन्होंने कहा 2011 की जो सेंसस थी वो पूर्ण होने की स्थिति में है। 30 राज्यों के 412 जिलों का ड्राफ्ट हमने पब्लिश कर दिया है, 10 राज्यों के 91 जिलों का ड्राफ्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो गया है, 30 राज्यों के 412 जिलों का। अब मोदी सरकार ने कहा अगले 3 महीने में पूरी हो जाएगी, और वो हो गई। अभी की जनगणना में वो कह रहे हैं कि 3 साल का प्रिपरेशन का टाइम लगता है, तो 2011 की जनगणना ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 दिन में पूरी हो जाएगी? वो पूरी हुई। मोदी सरकार ने अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, 5 साल तक उसकी एक मीटिंग नहीं की, उसका एक मेंबर नहीं है, एफिडेविट में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के। और जहां तक बात बिहार का है, हम स्वागत करते हैं बिहार ने कराई, लेकिन क्या हुआ हाई कोर्ट में, क्या हुआ सर्वोच्च अदालत में? क्योंकि सर्वोच्च अदालतें सेंसस का कॉग्निसेंस लेती है, सर्वे का नहीं। और मोदी सरकार ने बिहार के केस में भी एफिडेविट फाइल किया था, पूछ लीजिए कि हम नहीं कराना चाहते सेंसस का सेंसस, पूछ लीजिए राजीव रंजन जी। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, यहां पर जाति वाला संग्राम, और इस जाति वाले संग्राम में राहुल गांधी का अपमान हो गया जी, गाली दे दी जी। दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जो बीजेपी कह रही है कि हर किसी को रोक रोक कर उसकी जाति पूछते हैं, पत्रकारों से लेकर जजों से लेकर अधिकारियों से लेकर सैनिकों तक किसी को छोड़ते नहीं है। तो ये पूरा सियासी संग्राम, सर नैरेटिव यहां पर दरअसल जातिगत जनगणना पर लाने की ही पूरी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और क्या इसमें विपक्ष लीड लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रमला, ये सवाल राहुल गांधी के अपमान का है ही नहीं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरी राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हिंदुत्व के बरक्स सामाजिक न्याय की लड़ाई को खड़ा करना है। और अगर आप अतीत में जाएंगे तो जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकली थी तो वो मंडल कमीशन के लागू होने के विरोध में निकली थी, और जब मंडल और अयोध्या की राजनीति एक दूसरे के सामने हुई तो उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर वो लगभग हाशिए पर पहुंच गई। आज उसी राजनीति को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को काफी हद तक अपने यहाँ अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिछड़ों में भी इनका अधिकार बढ़ा, दलितों में भी इनका अधिकार बढ़ा। अब ये बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ रही है, ये बात आरजेडी को भी समझ में आ रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के धार को ब्लंट करना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है, अगर आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, वो कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा की सीलिंग हटाएंगे, हम पिछड़ों दलितों की जो आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में भी लेके जाएंगे। ये क्यों है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो लगातार अपनी बातों को रीइंफोर्स कर रहे हैं, दलितों और पिछड़ों को संदेश दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं लड़ रही। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से इसी वजह से ये पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से होता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी सामने आती हैं और राकेश शुक्ला जी वो इसको देश की 80% आबादी का अपमान करार दे देती है। मतलब मामला सिर्फ राहुल गांधी के अपमान तक नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है वो से SC ST OBC, मतलब वो सामाजिक न्याय वाला मुद्दा जिसको यहाँ पर आशुतोष जी रख रहे थे, उन तमाम बिरादरियों के अपमान से जोड़ रही है।
देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि अनुराग जी ने कहीं भी, मैं भी सुना हूँ उसको, अनुराग ठाकुर जी ने कहीं भी राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया। यदि एक बार हम मान ले कि यदि ये सब्जेक्ट राहुल गांधी जी के लिए सदन के अंदर कहा गया है, तो मेरा मानना ये है कि ये विवाद उसी समय खत्म हो जाएगा जिस समय राहुल गांधी जी छाती ठोक के बोल देंगे कि मैं इस जाति से हूँ। जहां तक जातिगत जनगणना का विषय है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जाति बतानी चाहिए सदन में खड़े होकर? यदि इसको मानते हैं कि जाति का विषय है और पूरे देश का यदि वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, तो स्वयं का भी स्पष्ट करना चाहिए कि मैं किस जाति किस धर्म को का पालन करता हूँ। छोटा सा रोकूं आपको, एक इस पर रिएक्शन अभय जी का, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभय जी, आप सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर विराम लग जाएगा और अगर आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं तो वो भी और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। राहुल गांधी डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? सामने आए, जाति बताएं। अभय जी। रोमाना जी, इससे सुनहरा अवसर हो सकता है। राकेश शुक्ला जी की बात मोदी जी सुन लें। मोदी जी करा लीजिए ना जातिगत जनगणना। राहुल गांधी जी के द्वार पर भी जाएंगे जनगणना वाले, अच्छा, और पूछेंगे उनसे, तो वो भरेंगे उस कॉलम में। मोदी जी न वो हेजिटेट करेंगे ना आप करेंगे, कराइए ना जातिगत जनगणना। ये सुनहरा अवसर है। राकेश शुक्ला जी ने कितना जनगणना जब सरकार राहुल जी से प्रतिशोध, राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे। राहुल जी से शानदार जवाब। अब रोमाना जी पूरी कर लेते हैं। राहुल जी से प्रतिशोध लेने के बहाने ही करा लीजिए। चलिए, ठीक है जी, ठीक है। राकेश जी आइए। ठीक है, राकेश जी आइए। मेरा मानना ये है रोमाना जी, एक बड़ा विषय है ये जातिगत जनगणना का। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जातिगत जनगणना भ्रम, विवाद, विभाजन के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं जातिगत जनगणना से। जहाँ तक बात की जाती है कि उससे हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिस जाति की संख्या भारी उतना होगा अत्याचारी। इस भारत के ग्रामीण व्यवस्था को समझिए। और मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि यहाँ जो अति पिछड़ा, अति दलित, जो गांव के सुदूर क्षेत्र में रह रहा है, क्या राहुल गांधी जी उसको पिटवाना चाहते हैं? जिसकी संख्या भारी होगी वो पावरफुल हो जाएगा और उसको अपनी जाति का, जाति के हिसाब से संख्या बल का पता चल जाएगा। उस हिसाब से ये एक विभाजनकारी और बहुत विसंगतिपूर्ण स्थितियां आएंगी जातिगत जनगणना। राजीव रंजन जी, आपने बहुत विभाजनकारी काम करवा दिया है वहां पर। इस पर मुझे पता नहीं आप कब जवाब देंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया का पहले जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ नेम प्लेट लगाने की बात कर रही थी, तो आप क्या चाहते थे? आप ये चाहते थे कि जाति धर्म के नाम पे सब डिवाइड हो जाए और आपस में मारपीट करें? वो तो पारदर्शिता के लिए था। अरे नहीं, किसके लिए था? पता होना चाहिए। अरे नहीं, सबको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि सबकी वहाँ पे सबकी जाति क्या है? किस जाति को देख के आदमी वहाँ पे खाना खाएगा, किस धर्म को देख के उसका खाना खाएगा, यह पता होना चाहते थे? समाज के लिए था। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, यही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शुचिता पवित्रता में ये उसके सहारा लेके हमारे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को पैदा करना चाहती है। इनकी राजनीति नफरत की है। ये कब विकास की राजनीति करते हैं? कब विकास की बात करते हैं? बताइए ना। नहीं, कोई भी स्टेटमेंट, एक मिनट, कोई भी इनका एक स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जहां पे विकास की बात करते हो। हमेशा तो ये जाति धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैंने फिर बोला है, जाति की जनगणना में इसलिए चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मिल सके। जो लोग पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए, उनको समाज की मुख्यधारा में हम शामिल करें। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आइए। जी, रोमाना जी, देखिए, कुछ लोगों को जो है आंशिक बधिरता है तो उसका कोई इलाज नहीं। आदरणीय मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं 24x7 2047 तक भारत के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। तो स्वाभाविक तौर पर हम तो विकास की बात करते हैं। जहां तक बात रही जातिगत जनगणना की, गृह मंत्री जी जो है जनगणना विभाग के प्रभारी हैं और आदरणीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना में कोई समस्या नहीं है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका जो है सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। वो पिछली बार 46,73,000 जातियां, उपजातियां, गोत्र, समानांतर शब्द ये जनगणना विभाग ने पाए थे। 46,73,000। अब उस 46,73,000 में से जो है राहुल गांधी जी का क्या जाति है, ये अभय दुबे जी बता रहे हैं कि जब फॉर्म भराया जाएगा तभी बताएंगे। कुछ देर पहले बताया कि फलानी मंडी वाले से पूछ लो, ढमाके जो है वो भारवाहक से पूछ लो। अरे भाई, राहुल गांधी जी पत्रकारों से पूछते तुम्हारी जाति क्या है, तो उनसे किसी ने अगर मान लीजिए पूछ ले अभय दुबे जी से, भाई राहुल गांधी की जाति क्या है, तो आप जैसे राकेश शुक्ला जी ने कहा छाती ठोक कर कहिए फला जाति के हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 46 लाख में से कोई न कोई जाति तो राहुल गांधी जी की होगी, कोई न कोई गोत्र उपनाम उनका होगा। इसमें समस्या क्या है? जटिलता क्या है? अपमानजनक क्या है? प्रेम शुक्ला जी, समझना होगा ना, अभय जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की जाति क्या है, आपको पूछना है किसी और से, तो वो नाम बता रहे थे कि उनसे जाकर पूछो तो वो बताएंगे। हाँ, राहुल गांधी के खुद अपने मुंह से अगर आपको जानना है
तो फिर आपको करवानी होगी जाति जनगणना, ये कह रहे हैं अभय जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसमें बहुत दम है और इसीलिए मुझे अभय जी के पास दोबारा चलना होगा। अभय जी इस सवाल का जवाब दीजिए सर कि पत्रकारों से रोक कर पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिकों की जाति क्या है, पत्रकारिता में कितने पत्रकार जो हैं वो इस जाति से हैं, वो उस जाति से हैं, सबकी जातियां ढूंढते हैं राहुल गांधी। और जब बात आती है अपनी जाति बताने की तो फिर जातिगत जनगणना। फिर सर हम सब की जातियां जानने के लिए भी इंतजार कर लें जातिगत जनगणना का, हम सब भी तो हिस्सा लेंगे सर जातिगत जनगणना में, हम भी नागरिक है भारत के। नहीं सवाल ट्विस्ट हो गया, नहीं सवाल गलत है, नहीं सवाल ही गलत चला गया। नहीं पार्लियामेंट में ये बोला गया, नहीं पार्लियामेंट में ये बोला गया कि कुछ लोगों को अपनी जाति नहीं पता है। अभय जी को लेकर आइए मेरे परिवार को गाली दे रहे हो। अभय जी आइए, फर्क होता है रोमाना जी, अभय जी आइए, जानने में और किसी के आप खानदान को गाली देने में फर्क होता है। रोमाना जी जाति राहुल गांधी जी ने इसलिए पूछा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, इस बात का पता अगर सरकार नहीं लगाएगी तो कैसे लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी को पर लांछन नहीं लगाया कि तुम्हारी जात का पता नहीं। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण जी को कहा कि जो हलवा है ना विरल आचार्य को पढ़िए। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना मुखरता से कि 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, तो 5 नाम सामने आते हैं जो विरल आचार्य ने बताए थे कि इस देश की अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर 5 लोगों के पास चली गई। उससे छुड़ाना अगर है, इस अर्थव्यवस्था को, इस प्रशासनिक व्यवस्था को, इस सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना। लेकिन देखिए ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम मिश्रा हो, तुम शुक्ला हो, मतलब जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनका अपमान इस देश में होगा क्या? ये एक जो एक तरीके से उदाहरण है वो सेट करना चाहते हैं क्या राहुल गांधी, ये पूछकर कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे यहाँ कितने ओबीसी वाले हैं? लगता तो नहीं है सर, जितनी मोहब्बत से आप यहाँ पर इस वक्त वो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का प्रचार कर रहे हैं सर, राहुल गांधी के बयानों में कई बार उतनी मोहब्बत नजर नहीं आती है सर। आप गलत बोल रही हैं। आप शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की गणना का संवैधानिक अधिकार है जो होता है सेंसस में। ठीक है, आज तुम्हें बधाई देता हूं, कम से कम प्रेम शुक्ला जी ने इस बात को स्वीकार लिया आंकड़े जारी करके कि 2011 में सेंसस हुए थे, जिसके डेटा उन्होंने पढ़ दिए यहाँ पर, जिसको राजीव रंजन जी कह रहे थे कि वो पब्लिश नहीं, वो सामने नहीं आए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में सामने आए। जो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही वो महाराष्ट्र वाले उसी सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं वो, इसलिए उनको इस बात की जानकारी है। मैं आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी बेमनस से नहीं है, राहुल गांधी ने कहा मैं विचलित होने वालों में से नहीं हूं, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है अर्जुन की तरह। आप जातिगत जनगणना कराएंगे, हम बात भी करेंगे, आप समर्थन मूल्य का कानून लाएंगे, इसी सदन में होगा, ये देखिएगा आप। अब जो आज जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया है सरकार ने सेंसस का, वो चौंकाने वाला है। अक्टूबर 2024 के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसका अर्थ है कि महिला आरक्षण को भी आगे खसका दिया मोदी जी ने, जो बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि महिलाओं को हम आरक्षण देने के लिए कानून पास कर दिया। सेंसस तो दूर की बात है, विश्व का कोई एक देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी जनगणना नहीं कराई है। 2020 के कोविड के बाद सिर्फ एक भारतवर्ष रह गया है जो नहीं कराना चाहता, डर के कारण नहीं करा रहे। अगर सेंसस का नोटिफिकेशन फाइनल पब्लिश करेंगे तो जातिगत जनगणना करानी होगी। और आज लिख कर दे रहा हूं, जब भी सेंसस सर अच्छा ही है ना, 26 के सेंसस के बाद ही परिसीमन होना है ना, 26 के सेंसस, 26 के बाद जो सेंसस होगा उसी के हिसाब से परिसीमन होना है ना। तो अब अच्छा है थोड़ा सा, जब इतना डिले हुआ तो और हो जाए, ताकि उसके बाद जल्दी जल्दी महिलाओं को भी सर हिस्सेदारी मिल जाए। बढ़िया ही है सर, वरना तो फिर 31 तक इंतजार, और अब अगर अब जल्दी करवा लिया तो कहेंगे फिर पता नहीं और समय ले लो। तो बढ़िया है सर अगर हो रहा है। नहीं है रोमाना जी, अन्याय होगा उन जातियों के साथ। क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार, यही तो प्रश्न है उनके सामने कि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो हम कैसे आरक्षण की लिमिट को क्रॉस कर दें। हर बार यही सवाल उठता है, इसीलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं, और वो राज्यों के सर्वे को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, मैं राजीव जी अब आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं साहब, जातिगत जनगणना की हम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्सेदारी के लिए ये जरूरी है। और राहुल गांधी जो पूछते हैं वो तो ताकि सबको बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके, इसी बात को अंडरलाइन करने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि पत्रकारों से वो पूछ लेते हैं भाई तुम्हारी जाति क्या है, या तुम्हारे मालिक जो है वो किस जात के हैं। इस तरीके की बातें नेता भी करते हैं। यहाँ अनुराग जी बैठे हैं, इनके जो नेता हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। जो ग्राउंड पर रिपोर्टर होते हैं उनसे पूछते हैं नाम क्या है तुम्हारा, जाति क्या है तुम्हारी, अच्छा ये हो, और उसके बाद फिर आगे अपनी बात कहते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात राकेश जी कर रहे थे, राकेश शुक्ला जी, उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ हासिल नहीं होगा, जातिगत जनगणना से सिर्फ भ्रम, विवाद और विभाजन। आप लोगों ने इसी की नींव डाली है क्या बिहार में सर्वे करवाकर? राजीव जी।
देखिए, सबसे पहले मैं राकेश शुक्ला जी से ही शुरू करता हूँ जी। उनका सरनेम शुक्ला है और आपके नाम में खान है। प्रेम शुक्ला जी के नाम में शुक्ला है। अभय दुबे जी लिख रहे हैं। अब सुदीन भदौरिया जी की भी जाति उनके उपनाम से पता चल जाएगी। यहाँ सिवाय मेरे और आशुतोष जी के सबकी जातियों का पता तो उनके उपनाम से ही पता चल जाता है। फिर जातीय जनगणना को लेकर के राकेश शुक्ला जी ने उसे विभाजनकारी एजेंडा बता दिया। और मैं अनेक विश्लेषण आपके चैनल पर भी देखता हूँ और तमाम चैनलों पर, जब कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता है, कोई शाक्य मौर्य कुशवाहा इस जाति के किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, ठाकुर कोई मुख्यमंत्री होता है, आप क्या स्पेशल कवरेज होता है, बाजाब्ता उसकी पूरी तस्वीर खंगाली जाती है। देखिए, जाति एक सच्चाई है, ये सच है। बात को बतंगड़ बनाए जाने के बजाय सीधी तौर पर कांग्रेस को, और चाहे अभय दुबे जी को मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं दिखता होऊंगा, मुझे अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए मैं आपके बीच आया भी नहीं हूं, मुझे पार्टी का जो स्टैंड रखना है मैं वही रखूंगा। मैं इतनी बात जानता हूं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर कि 2011 में आपने जनगणना कराया, 2014 तक आपकी सरकार थी, आप उसे नहीं सार्वजनिक कर पाए। आज कर दीजिए। क्या वजह थे, नहीं वजह थे, वो आप ही जानते हैं और बहुत सारे लोग पार्टी के साथ आप सरकार में आज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए। नहीं, ठीक है राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक आप लोग लगातार बोलते रहिए, हम लोगों पर पूरा का पूरा खेल बिहार के जातीय सर्वे, विभाजनकारी एजेंडा, तमाम बातें कह दीजिए, विश्लेषण आप लोग करिए, हम लोग अपनी बात भी नहीं रखें। मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम पूरी तरह से हम सियासत नहीं करते हैं। अगर हम लोगों ने कहा करके दिखाया, तो जहां भी आपकी सरकारें हैं करके तो दिखाइए, उसके बाद आप दबाव बनाइए। ये महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है जरा जल्दी से आशुतोष जी का रुख करते हैं हम लोग। आशुतोष जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। आशुतोष जी, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, देखिए जो राजीव जी बार बार उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी को पूरा देश देख रहा है, जातिगत जनगणना करवाओ, जातिगत जनगणना करवाओ, लेकिन 11 में जो हुआ था उसका आंकड़ा 14 तक तो कुंडली मार कर ये लोग बैठे हुए थे, तब तो सामने नहीं लेकर आए। और अब जाति समाज की सच्चाई है आशुतोष जी, इस बात को भले ही जातीय गोलबंदी ना कहकर आप सोशल इंजीनियरिंग कह दीजिए, उसके जरिए तो की जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जातिगत जनगणना इसका समय आ गया है देश में, ये होकर रहेगा? रोमाना जी, ये किताब जिन्होंने लिखी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उनका नाम था B.R. अम्बेडकर। जाति का दंश क्या होता है ये वही जानते हैं। आज की तारीख में किनके मुंह में पेशाब किया जाता है, किनको मूंछ रखने पर जिनका मुंह काला किया जाता है, किनके घोड़ी रखने पर जिनके बाल को मूड़ दिया जाता है, ये बात वो तबका समझ ही नहीं सकता जो 2-2.5 हजार साल से लगातार पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय करता रहा है। उसको हमेशा ये बात विभाजनकारी लगेगी, हमेशा उसको बात लगेगी। अरे समाज तो विभाजित है। आप जरा कोई अखबार उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल में क्या हो रहा है, सब अपनी जाति का परिचय कर रहे हैं। हमारे आपके घर की कोई लड़की अगर किसी दूसरे जात के लड़के से शादी कर ले तो उसे गोली मार दी जाती है, उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये समाज की सच्चाई है। और जब पिछड़ों की बात होगी, जब दलितों की बात होगी, तो कहा जाएगा समाज को विभाजित किया जा रहा है। अरे इतना ही अगर विभाजित हो रहा है तो इस पैनल में बैठे हुए 7 लोग आज ऐलान कर दें कि कल से हम अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर रहे ना, जाति खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे। कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपनी जाति से श्रेष्ठता का बोध होता है। और समाज के अंदर जो सबसे खतरनाक कैंसर है वह श्रेष्ठता बोध, कि मैं इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, और यही जाति बता सकती है। ठीक है, तो फिर ये विभाजनकारी कैसे हुआ राकेश जी? क्योंकि आप तो कह रहे थे ये विभाजनकारी है, यहाँ पर तो एक तरीके से न्याय देने की बात है ना सर, और वो भी उनको जो 100-200 नहीं हजारों साल से दबे कुचले हैं सर। ये तो आज के आजाद हिंदुस्तान के भारत की हकीकत है सर। आप अखबार उठाकर देखेंगे तो आपको एक किस्से पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कितने ऐसे इंटरव्यूज हमने किए हैं कि साहब बारात थी, घोड़ी पर चढ़ गए, इसी वजह से पीट डाला गया गाँव में। किस सरकार को नहीं पता कि किस गांव में किस समाज के व्यक्ति की क्या आर्थिक स्थिति है? हर सरकार को पता है। जिला स्तर, जिला स्तर, एक मिनट चले ना, अनुराग गलत बात बोल लूं, बात हो रही है। नहीं, गलत बात बोलिए। मैं विभाजन की बात कर रहा हूं, मैं वही बात पे आ रहा हूं। अनुराग जी की आवाज थोड़ी कम करनी पड़ेगी हमें। अनुराग जी की आवाज कम करनी होगी। मेरे साथ राकेश शुक्ला जी को लेकर आइए, प्लीज राकेश जी को लेकर आइए मेरे साथ। मैं यही कह रहा हूँ, यदि आपको पता है कि कहाँ किस गाँव में किस समाज का व्यक्ति, ठीक है आप रखिए अपनी बात, आपकी आवाज जा रही है, किस समाज का व्यक्ति किस स्थिति में है, ये जिला स्तर पर
से राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर तक पता होता है। उसी के आधार पे आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और जो 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाया जा रहा है, तो उसका भी तो एक डाटा है ना केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास भी है। आप PDP सर, मैं एक मिनट आपको रोकूं। आपने कहा जिन 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाया जा रहा है, तो इसका दूसरा तर्क ये है सर कि अगर हमारे पास नया डेटा होता तो बहुत मुमकिन है आज 80 करोड़ की जगह वो संख्या हो सकता है सर 90 करोड़ होती, हो सकता है वो संख्या जो है वो 70 करोड़ रह गई होती। तो इसलिए ताजा डेटा तो बहुत जरूरी है सर। यहां पर सेंसस का आंकड़ा तो चाहिए, हम इसको उलझा रहे हैं। यहां पर हम बात जातिगत जनगणना की कर रहे हैं, क्योंकि आपने 80 करोड़ की बात की, और ऐसे में वो सेंसस के आंकड़े जब तक नहीं आएंगे तो वो संख्या देश में 80 करोड़ से 90 करोड़ की जरूरत है क्या, या फिर वो 70 करोड़ तक रह गई है। ऐसे बहुत से योजना वाले जो फैसले हैं वो लिए जाने और सब अटके हुए हैं क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन अब बात सिर्फ सेंसस की नहीं है, बात जातिगत जनगणना पर पहुंच चुकी है, और इसीलिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह जातिगत जनगणना प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के लिए क्या चुनावी कांटा बन चुकी है? आ रही हूं सर, उनकी बात हो जाए फिर आपके पास आ रही हूं। चुनावी कांटा बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना? देखिए, हम तो जातिगत बिल्कुल नहीं, चुनावी कांटा उनके लिए जिनकी जात पूछ लो तो वो चिल्लाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अमित शाह जी स्पष्टता से कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरह त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जो है त्रुटि विहीन जातिगत जनगणना आवश्यक है ताकि सही डाटा सबके सामने आ सके। तो सर फिर फर्जी चीजें जनगणना के आंकड़ों को लेकर क्यों कहा जाता था बीजेपी की तरफ से कि ठीक है हम उसको जारी करेंगे? ठीक है, जल्दी से आइए। देखिए यहाँ एक फर्जी वाला जो है आशुतोष जी अभी कर रहे थे कि मंडल आयोग की सिफारिशों का हम विरोध कर रहे थे, तो आपके चैनल पर लोग झूठ बोलते हैं और बार झूठ बोलते हैं, और ऐसे झूठे लोगों को जो है पता नहीं क्यों प्रश्न मिलता है, समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी की रथ यात्रा राम मंदिर निर्माण के लिए थी, मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में हम 1984 में भी थे, 89 में भी थे, और हमने जो है पिछड़ा आयोग को संवैधानिक लेकिन झूठे आशुतोष जो है जो चुनाव में गुप्ता जी बन जाते हैं, बाद में जाति विलय कर देते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से अनुराग जी आप आइए, उसके बाद आशुतोष जी आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, शुक्ला जी एक चीज आपको शायद याद होगी, आज भी आप चले जाइए गांव में, समाज के अंदर में, पहले भी आपको याद होगा कि किसी भी दलित को कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, गांव के स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता था, गांव के मंदिर में उनके चौखट पे नहीं जाने दिया जाता था। आपने कभी वो दर्द झेला नहीं, इसलिए शायद आप उसका दर्द नहीं समझते हैं। नहीं, आप दर्द नहीं समझते हैं आप, क्योंकि जो अपमान होता है दलितों पिछड़ों का, जो जिस तरह से उनको नीचे दिखाया जाता है, आपको उसका एहसास नहीं है, जो कि आप एहसास कर भी नहीं सकते। अगर मैं बात नहीं बोल पाता हूँ तो क्या मतलब है, मैं अपनी बात नहीं कर पाता हूँ। हिसाब से अपना जो सरने में चुनाव के समय वो बता दिया जाता है। आशुतोष जी अब देखिए रुमाना जी, अगर हम लोग को बोलने के लिए बुलाया जाता है तो बोलने दिया जाकर, कभी वो बोलेंगे कभी आप बोलोगे तो मैं बोलने का, हमारे बोलने का मतलब क्या हुआ? अरे पर्सनल अटैक करने दीजिए ना, मैं अपनी बात तो कह लूं, उनका तो काम ही है पर्सनल अटैक करना। नहीं, पर्सनल अटैक बीजेपी वाले तब करते हैं जब उनके पास तथ्य नहीं होता, तो करने दीजिए ना, उनकी आदत है, उनके चक्कर में उस चक्कर में बात नहीं हो पाती मेरी। मैं राहुल जी का कोई बड़ा भारी प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन राहुल जी ने एक बात अच्छी कही कि जब भी दलितों पिछड़ों के बारे में बात करिए तो आपका अपमान किया जाता है। मैंने अभी क्या कहा? मैंने तो यही पूछा ना भाई, कौन लोग हैं जो दलितों के मुंह में पेशाब करते हैं? वो कौन लोग हैं जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते? तो आपने अचानक देखा कि शुक्ला जी अचानक गर्म हो गए और मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करने लगे। तो शुक्ला जी, हम लोग बहुत छोटे हैं, चुनावी गुप्ता जी आप बहुत छोटे हैं। जब आपने बोला मैं कहाँ गर्म हो गया? तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कह रहे थे आप चुनाव में गुप्ता जी हुए थे कि नहीं? सीधा सवाल है। अरे शुक्ला जी आप चुनाव में गुप्ता जी हुए थे कि नहीं? शुक्ला जी, हम लोग जाति प्रथा में समय आज मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये जाति की सियासत आखिरकार किसकी आदत और जाति क्यों नहीं जाती, ये सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि हिंदुस्तान की हकीकत जाति है।